स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीएड फर्स्ट ईयर के लिए किस तरह से असाइनमेंट या वाइवा की फ़ाइल को तैयार करेंगे। अगर हम बात करें CRSU यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके एग्ज़ाम नहीं करा रही है, केवल असाइनमेंट वर्क या फाइल वर्क ही मांग रही है। उसी के बेस्ड पर आपको मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। जो मार्किंग है आपके असाइनमेंट वर्क पर बेस्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका CRSU के लिए है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं और आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट बाल विकास या CDP है या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो इसके लिए आप बना सकते हैं अपने असाइनमेंट वर्क को, क्योंकि ये बीएड का ही मैटर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें CRSU की, तो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने बताया था कि किस तरह से आप फाइल तैयार करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। यूनिट फर्स्ट से मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 को देखेंगे कि किस तरह से आप यूनिट 2 से क्वेश्चन ले करके आप असाइनमेंट वर्क बनाएंगे। यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो हमने यूनिट फर्स्ट में वृद्धि और विकास से रिलेटेड, यानी जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, इस पर हमने बात की थी और बताया था कि किस तरह से आप यूनिट फर्स्ट के लिए तैयार करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्योंकि मैंने बताया था आपको हर एक यूनिट से एक एक टॉपिक लेना होता है फाइल वर्क के लिए। इस तरह से आपकी 4 यूनिट हो जाएंगी और आपको 4 क्वेश्चन पर एक फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक हो चुका था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक को देखेंगे। ये सब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आप जा कर के इन चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। तो देखते हैं किस तरह से आप इस टॉपिक पर तैयार करेंगे अपने फाइल वर्क को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके कई सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो उसका आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर हम अपने यूनिट 2 से व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है। इनके मुख्य प्रकारों को बताते हुए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा कारणों को बताइए तथा इनके शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम थ्योरी देखेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए व्याख्या की गई है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो या बौद्धिक क्षेत्र हो, स्मृति का क्षेत्र हो या विचार करने की योग्यता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाने वाली इन विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नाम दिया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलते हैं। कभी भी आप एक व्यक्ति में एक जैसे गुणों को नहीं देख पाएंगे, चाहे वह बौद्धिक क्षमता के आधार पर हो, ठीक है, स्मृति यानी मेमोरी के आधार पर हो, चाहे फिर उनका स्वरूप यानी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, उनमें हमेशा आपको इंडिविजुअल डिफरेंशियलिटी देखने को मिलती है। यही आपका व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसके अर्थ को हमने बताया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा यानी इंडिविजुअल डिफरेंशियलिटी, इनकी मीनिंग तो हमने समझी ही। यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर जेम्स ड्रेवर महोदय के अनुसार इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में विभिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको साफ तौर पे समझा दिया है कि इंडिविजुअल डिफरेंशियलिटी क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये ऑथर्स की डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पर कई सारी डेफिनेशन हैं, आप इन सबको रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेबर्स के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज अ लेबल यूज फॉर एन अप्रोच टू साइकोलॉजिकल फेनोमेना दैट
focus on characteristics or traits along which individual organisms may be shown to differ। तो रेबर महोदय जी ने व्यक्तिगत विभिन्नता को डिफाइन करते हुए बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके अनुसार व्यक्तिक जीवन भिन्न होते दिखाई जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेबर महोदय का स्टेटमेंट था। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल राफ के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा बताई है। इस तरह से आप कई सारी डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च करके इनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइप्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाए तो ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मेनली 2 प्रकार के बताया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं और सेकंड पॉइंट है अंतः व्यक्तिक विभिन्नताएं। अगर हम बात करें अंतर व्यक्तिक विभिन्नताओं की, तो जब एक व्यक्ति के गुण दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं तो उन्हें अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं कहते हैं। किसी भी एक व्यक्ति की क्वालिटी की जब हम तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो इस अंतर को हम व्यक्तिक विभिन्नताएं या अंतर व्यक्तिक विभिन्नताएं कहते हैं। जबकि अंतः व्यक्तिक विभिन्नताएं जब एक व्यक्ति के उसके स्वयं के गुणों में ही विभिन्नता पाई जाती है तो उसे उसकी अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। ये हो जाएगा अंतः व्यक्तिक विभिन्नता। इसमें जो है हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, एक पर्सन के दूसरे पर्सन से। इसमें व्यक्ति की स्वयं के गुणों के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के और प्रकारों की, तो कई सारे प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे शारीरिक विभिन्नता हो जाएगी, बुद्धि आधारित विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता, सामवेगिक विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता और अन्य विभिन्नताएं जैसे विचारों में विभिन्नता, यौन विभिन्नता, वातावरण संबंधी विभिन्नता, ठीक है, सामाजिक विभिन्नता। तो ये अन्य विभिन्नताएं आ जाएंगी जब हम बात करेंगे टाइप्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो आप इन पॉइंटों को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने फाइल वर्क के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण या व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की करें तो यहाँ पर कई सारे व्यक्तिगत विभिन्नता के स्रोत, कारक यानी फैक्टर या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कई सारे कारण दिए, जैसे आयु एवं वृद्धि का प्रभाव, शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव, लिंग या यौनगत भेद का प्रभाव, जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, पारिवारिक प्रभाव या पारिवारिक जो वातावरण होता है, निर्धनता, विद्यालय का वातावरण, वंशानुक्रम का प्रभाव तथा अन्य कारण। तो कई सारे कारण होते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की या फिर कॉजेस जो भी आपके कारण हैं, या फिर अगर हम बात करें फैक्टर की, यानी जो व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनमें वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, आयु एवं वृद्धि, ठीक है, परिपक्वन, लिंग भेद, ठीक है, शिक्षा और आर्थिक स्थिति, ये सभी पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो आप इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना, तो अगर हम बात करें अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी की, तो यहाँ पर भी कई सारे पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, जाति के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता, समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। इस तरह से कई सारे पॉइंट आप अलग से भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षणिक रूप से क्या कुछ इम्पोर्टेंट रोल है। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से कई प्रकार से या कई तरह से भिन्न होते हैं,
जैसे सीखने में उनकी स्मृति, योग्यता, उनकी बुद्धि लब्धि, उनकी उपलब्धियाँ, ठीक है, उनके संवेग, ये सारी चीज़ें बालकों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न प्रकार की हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है योग्यताओं में विभिन्नता। एबिलिटी जो उनकी होती है वो चेंज देखने को मिलती है। एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्तियों में विभिन्नता होती है। अचीवमेंट यानी उपलब्धियों में विभिन्नता। तो कई सारी विभिन्नताएं बालकों में देखने को मिलती हैं, जिसके कारण उनका शैक्षणिक महत्व जो होता है उनके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई जा सकती है या देखी जा सकती है। तो यहाँ पर योग्यताओं में विभिन्नता, ठीक है, मैंने बता दिया है कि उनकी जो एबिलिटी होगी वो सेम नहीं होगी किसी भी बालक में, उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अभिवृत्तियों में विभिन्नता है, तो बालक की जो अभिवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे लड़कों की अभिवृत्ति या तकनीकी क्षेत्र में अधिक होती है, लड़कियों की अभिवृत्ति जो होती है वो गृह विज्ञान, साहित्य आदि में अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो उनकी एप्टीट्यूड एबिलिटी होती है वो चेंजेस उनमें काफ़ी देखने को मिलता है। इस तरह से अभिवृत्तियों में विभिन्नता शिक्षा में कई प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप कितने ही पॉइंट थे, ठीक है, 3-4 पॉइंट आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की विधियाँ। अब यहाँ पर बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम कैसे माप सकते हैं। तो इसके लिए भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया, उसके आधार पर कई सारी विधियों का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि प्रत्येक बालक में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें निरीक्षण या अवलोकन मापन विधि की, तो अगर हम किसी चीज़ का सुपरविज़न कर रहे हैं या उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कक्षा में किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने कोई सवाल दिया, उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वह कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या करेंगे, अवलोकन में आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, जबकि निरीक्षण में आप बच्चों को अगर कोई कमी है या कुछ उसको दिक्कत आ रही है तो उसकी आप हेल्प भी करेंगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रश्नावली। इसमें व्यक्ति के हम जिस भी पहलू या पक्ष को जानना चाहते हैं उससे संबंधित बहुत से प्रश्नों को एकत्र करके एक प्रश्नावली बनाकर व्यक्ति को देते हैं। प्रश्नावली आपकी क्वेश्चन आंसर टाइप की होती है, ठीक है। इसमें आप बच्चों को जैसे जांचना चाहते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसे शब्द रखेंगे। मैंने बताया था, अगर आपने साइकोलॉजी की फ़ाइल देखी होगी कि किस तरह से जो टीचर द्वारा शब्द दिए जाते थे, एक तरफ शब्द जो होते थे जैसे उनकी मीनिंग होती थी, ठीक है, और दूसरी साइड उनकी मीनिंग नहीं होती थी, तो ऐसे शब्द दिए जाते थे। उनके आधार पर प्रश्नावली बना करके बच्चों से व्यक्तिगत क्वेश्चन भी किए जाते थे। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। उसके बाद आएगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें तो ये आपका वाइवा टाइप का होता है। इसमें बच्चों का वाइवा होता है। इसमें शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, उनके आमने सामने प्रश्न होंगे, मतलब शिक्षक जो है वो प्रश्न करेगा और बच्चे उसके बेस्ड पर आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन शिक्षक पूछेगा। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की एक विधि। इसके बाद प्रक्षेपी प्रविधियाँ। इस प्रकार की विधि द्वारा भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को माप सकते हैं। इस विधि में अरूप परिस्थितियाँ प्रदान की जाती जिनका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं होता है। इसमें मुख्य रोरशाही के धब्बे, जिसे मन का एक्सरे भी कहा जाता है, तो यह भी प्रक्षेपी प्रविधि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और लास्ट में है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की कई सारी विधियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी कई सारी हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन की विधियां हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर आपका यूनिट 3 शुरू हो जाएगा। यूनिट 3 से है ब्रूनर के अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने अपनी यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है। इसके नेक्स्ट वीडियो में ही हम यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।